रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। बाइडेन ने कहा है कि रशिया यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है, रूस बायोलॉजिकल अटैक भी कर सकता है, यह भी कहा है उन्होंने। बाइडेन ने यह भी कहा कि रशियन आर्मी यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर चुकी है। यूरोप दौरे से पहले बाइडेन का यह बयान क्या संकेत दे रहा है, इसका हम विश्लेषण आगे करेंगे। लेकिन यह वो अमेरिका नहीं है जो कि कहता था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं निकला। यह वो अमेरिका है जो कि लगातार बोल रहा था कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा और उसने किया। रशिया इस तरीके से हमला करेगा और उसने किया। यह अलग बात है कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया सिर्फ इंटेलिजेंस देने के अलावा। लेकिन पहले आपको यह बता दें कि बाइडेन ने यूरोप दौरे के ऐलान के नाम से ही रूस के यूक्रेन वॉर को धार देना शुरू कर दिया है। रशियन आर्मी मिसाइल और टैंक से ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। रूसी फौज ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों में एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन के पिछले 24 घंटे में आसमान में रशिया ने 300 सॉर्टीज की हैं, 300 फाइटर एयरक्राफ्ट सॉर्टीज की हैं। जंग के 27वें दिन भी रूस की मिसाइलें यूक्रेन में तबाही मचा रही हैं। कीव से खार्किव और खैरसोन से मारिउपोल तक बम के धमाके बर्बादी की वार्ते लिख रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, फादर ऑफ ऑल बम, क्लस्टर बम और फास्फोरस बम यूक्रेन वॉर में रूसी फौज के ये वो अस्त्र हैं जिसके बूते रशिया ने कीव पर कब्जे की जंग तेज कर दी है। दूसरी ओर अमेरिका और नेटो से मिले हथियारों की बूते यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यानी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध उलझ चुका है। ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है और ना ही रूसी सेना यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर कब्जा कर पा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड का दौरा करने जा रहे हैं। यहां सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाइडेन ने यूरोप टूर का ऐलान किया है? पुतिन आर्मी ने बारूदी यलगार तेज कर दी है। क्योंकि यूक्रेन के फॉर जोन से जो खबरें और तस्वीरें आ रही हैं, उसके मुताबिक रशिया ने रविवार यानी बाइडेन के यूरोप दौरे की घोषणा के बाद से अपने बारूदी डिपो को खोलकर रख दिया है। रूसी फौज ने यूक्रेन पर आक्रमण और तेज कर दिया है। यूक्रेन का लेटेस्ट दावा है कि रूस ने फिर फास्फोरस बम से हमला किया है। रूसी फौज ने क्रामाटोर्स्क में फास्फोरस बम गिराया। युद्ध के 20वें दिन भी लुहांस्क के पॉप्साना शहर में फास्फोरस बम से अटैक किया गया था। दरअसल फास्फोरस बम इंसानों के लिए बेहद घातक होता है। फास्फोरस एक प्रकार का रंगीन केमिकल है। यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने से तेजी के साथ जलता है। जलते हुए फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इस बम के धमाके से पैदा हुए लाखों कण सफेद धुएं के गुबार की तरह फैलते हैं, मानव शरीर के अंदर तक घुस जाते हैं। इसकी चपेट में आने से इंसान की मौत भी हो सकती है। बाइडेन के यूरोप टूर से पहले रूसी फौज ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक भी तेज कर दिया है। रूस ने घातक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से यूक्रेन पर हमला बोला, जिसकी स्पीड आवाज से 7 गुना ज्यादा है। इसके अलावा रूस ने घातक इस्कंदर मिसाइलों का मुंह भी यूक्रेन के शहरों की तरफ मोड़ दिया है। अमेरिका की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि रूस की आर्मी ने कीव के पास माइंस भी बिछाई हैं। रूस ने कीव के नॉर्थ वेस्ट में डिफेंसिव पोजीशन भी लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा डोनबास रीजन में भी रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स पर जबरदस्त अटैक किया। ताबड़तोड़ कई रॉकेट्स दागे। बेलगोरोद में रशिया ने यूक्रेन की एक मिसाइल को मार गिराया। रशियन मीडिया के हवाले से खबर है कि रशियन फोर्स ने यूक्रेन की टॉर्चका यू मिसाइल को ध्वस्त किया है। यूक्रेनी सेना के गढ़ अवदीवका इलाके में भी रात भर जबरदस्त बमबारी हुई। रूसी हमलों के बाद यहां रिहायशी इलाकों में भी आग लग गई।
रशियन आर्मी ने यूक्रेन के सबसे बड़े स्टील प्लांट अज़ोवस्टल पर भी जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के अज़ोव रेजिमेंट ने यहां की तबाही को ड्रोन कैमरे से कैप्चर किया और इसे जारी किया। मारियोपोल में भी रूसी टैंक रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मारियोपोल में हर 10 मिनट में एक बम गिर रहा है। खौफ के मारे लोग पलायन को मजबूर हैं। शहर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। इसके अलावा रशियन डिफेंस ने वीडियो जारी किया है जिसमें Mi-24 हेलीकॉप्टर्स यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बम बरसाते नजर आ रहे हैं। और डोनबास में रूस के Mi-28 और K-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और रशियन टैंक लगातार कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी बाइडेन के पोलैंड दौरे से पहले रशियन आर्मी ने वॉर स्पीड बढ़ा दी है और पुतिन ने रूसी फौज को खुली छूट दे रखी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।